वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्कूल बाय सुमन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम सीखने के प्रतिफल पर चर्चा करेंगे। देखिए, यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे साइकोलॉजी तथा एसएसटी में शिक्षण वीडियो में भी इसे ऐड किया गया है। तो यह एक टॉपिक दो जगह ऐड है, इस कारण इसे एक बार पढ़ने में आप दो जगह पर क्वेश्चन अटेंड करने की संभावना बढ़ेगी। तो सीखने के प्रतिफल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, सीखने के प्रतिफल इंग्लिश में लर्निंग आउटकम कहलाता है। सीखने के प्रतिफल को हम लर्निंग आउटकम या शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूँ LO लर्निंग आउटकम कहलाता है। सीखने का प्रतिफल क्या है, यह बात हमें समझ में आना आवश्यक है, तभी हम इसका अर्थ जान पाएंगे, इसका उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व जान पाएंगे। तो देखिए, यह जो है लर्निंग आउटकम जो होता है, सीखने का प्रतिफल जो होता है, वह एक मापदंड है। क्या है ये? यह एक मापदंड है। यह हमें बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा है। क्या बताता है हमें कि किसी भी बच्चे ने क्या सीखा है? इस बताने के जो तरीके को, जो मापदंड को लर्निंग आउटकम कहते हैं। हम समझने के लिए मैं ये कहूँगी कि सीखने के प्रतिफल से हमारा तात्पर्य, सीखने के प्रतिफल से हमारा तात्पर्य है कि बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है, बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है उसको जांचने, या मैं कहूँ कि परिणाम को देखने का मापदंड। क्या है? परिणाम को देखने का मापदंड ही LO कहलाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, और जो कुछ भी बच्चे ने सीखा है उसको हम जांच रहे हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है वो लर्निंग आउटकम कहलाता है। तो देखिए, यह जो कंसेप्ट है लर्निंग आउटकम का, ये कहाँ से आया? तो इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं और राज्य स्तर पर भी देखते हैं। तो देखिए, सीखने के प्रतिफल राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रारंभ NCERT दिल्ली द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर हम बात करें तो हम यहाँ पर राजस्थान राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजस्थान राज्य में सीखने के प्रतिफल का जो कंसेप्ट है वह RSCERT द्वारा किया गया। RSCERT पहले SIERT कहलाता था। इसका मुख्यालय उदयपुर में है। इसका वर्तमान नाम है RSCERT। तो राज्य स्तर पर इससे लर्निंग आउटकम को इसने स्टार्ट किया है। तो हम ये देखते हैं कि NCERT या मैं कहूँ RSCERT, इनको क्या आवश्यकता पड़ी कि इन्होंने ये नया कंसेप्ट बनाया कि सीखने के प्रतिफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, RTE एक्ट राजस्थान में, या मैं कहूँ संपूर्ण भारत में, RTE एक्ट जो है 2009 में जो पारित हुआ था, उसकी क्रियान्विति हेतु इन्हें लर्निंग आउटकम की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि RTE एक्ट में एक अवधारणा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए? गुणवत्ता युक्त शिक्षा। और प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिली है या नहीं मिली है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें लर्निंग आउटकम की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की जांच हेतु भी लर्निंग आउटकम की आवश्यकता महसूस होती है। लर्निंग आउटकम आयु अनुरूप शैक्षिक अपेक्षित स्तर और कौशल विकास हेतु बनाया गया है। तो यहाँ हमने लर्निंग आउटकम किसने बनाया है और क्यों बनाया गया है, इस पर चर्चा की। अब हम देखते हैं कि लर्निंग आउटकम के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, लर्निंग आउटकम अर्थात सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य। सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी हम करके आए हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित हुआ था, और इस अधिनियम, क्योंकि हम कर रहे हैं सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य, अब पहला उद्देश्य इसका यह है कि RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत जो आयु वर्ग दिया गया है, देखिए 6 से 14 वर्ष का आयु वर्ग, इन बच्चों की बात करता है RTE एक्ट। अगर बच्चा विशेष योग्यता रखता है, दिव्यांग है, तो उसकी आयु 6 से 18 वर्ष भी की जा सकती है। तो सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य है कि RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करवाना, उपलब्ध करवाना, और इसकी सुनिश्चितता को देखने के लिए लर्निंग आउटकम का निर्माण किया।
दूसरा उद्देश्य सीखने के प्रतिफल का है कि बालकों का जो अधिगम है उसकी निरंतर प्रगति है, हो रही है या नहीं हो रही है, वह किस स्तर पर है, इसको जांचने के लिए कुछ मापदंड तय करने थे जो लर्निंग आउटकम का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। फिर हम देखते हैं कि शिक्षण को लर्निंग आउटकम का उद्देश्य है कि शिक्षण को विषय तक सीमित न रख करके विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और इसके प्रयास के लिए लर्निंग आउटकम का निर्माण किया गया। तो लर्निंग आउटकम एनसीईआरटी राज्य स्तर पर मैं कहूँ आरएससीईआरटी द्वारा स्थापित किया गया। मुख्य उद्देश्य इसका आरटी एक्ट के तहत जो कंसेप्ट है उसे फॉलो करना है। अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम अर्थात सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं, या मैं इसकी कहूँ प्रकृति, महत्व, या मैं कहूँ इसके बारे में प्रमुख तथ्य। एक ही बात है, प्रश्न की प्रवृत्ति चेंज होती है, बाकी कंसेप्ट यही रहता है। तो देखिए, सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया आधारित है। सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया आधारित है। तात्पर्य यह है कि यह प्रोसेस है एक तरह से जो लगातार चलती रहती है। सीखने के प्रतिफल एक प्रकार से मैं कहूँ तो जांच बिंदु है, कुछ पॉइंट्स है। अगला हम देखते हैं सीखने के प्रतिफल गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों रूपों में मापे जाते हैं। सीखने के प्रतिफल की हम बात करें तो यह किसी एक विषय तक सीमित न होकर के संपूर्ण विकास के लिए प्रगति के आकलन में सहायक है। यह इनकी विशेषता भी हो सकती है, या मैं कहूँ एक कंसेप्ट, एक प्रकृति कि सीखने के प्रतिफल क्या हैं। आगे हम देखते हैं सीखने के प्रतिफल वर्तुलाकार होते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वर्तुलाकार होना। ये कंसेप्ट समझना भी बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि वर्तुलाकार से तात्पर्य क्या है, तो सीखने के प्रतिफल वर्तुलाकार को हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्पाइरल, अर्थात कक्षा के स्तर के अनुसार बढ़ते जाते हैं। इनको हम आगे कंसेप्ट में समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तुलाकार कैसे है सीखने के प्रतिफल। इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि समानांतर हैं, यह एक स्प्रिंग के जैसे हैं जो कि लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीखने के प्रतिफल परिवर्तनशील है, क्योंकि इनमें कक्षा के स्तर के अनुसार चेंज होता रहता है, अर्थात यह लचीलापन लिए हुए है। सीखने के प्रतिफल शिक्षण में गुणवत्ता हेतु सतत प्रयासरत है। तात्पर्य यह है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीखने के प्रतिफल कक्षावार निर्धारित किए गए हैं। मैं बाद में कुछ फ़ोटो शेयर करूंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रत्येक कक्षा के अलग सीखने के प्रतिफल बनाए गए हैं जो कि वर्तुलाकार हैं, जिनका स्तर तो बढ़ता है परंतु मूल रूप से परिवर्तित नहीं होते हैं। सीखने के प्रतिफल विषयवार निर्धारित है, अर्थात प्रत्येक विषय के अलग अलग सीखने के प्रतिफल निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीखने के प्रतिफल निर्माण पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के अनुसार होते हैं। इनको भी हम अभी थोड़े से कंसेप्ट में आपको यह लाइन रखनी है, अभी हम समझेंगे इनको। नेक्स्ट हम देखते हैं सीखने के प्रतिफल कोई पृथक दस्तावेज संधारण नहीं है। ऐसा नहीं है, पोर्टफोलियो जैसे नहीं है कि भाई आपको कुछ कागज़ निर्माण करके बताने हैं कि ये हमारे बच्चे ने ये सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए और उनको एक फाइल में पैक करके रखना है। ऐसा नहीं होता है, कोई दस्तावेज नहीं है, यह दृष्टिकोण है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीखने के प्रतिफल निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? जो लगातार सतत चलती हो। नेक्स्ट आता है सीखने के प्रतिफल सभी साझेदारों, विशेषकर हम बात करें माता पिता या कोई संरक्षक, शिक्षक या एसएमसी के सदस्य या समुदाय के सदस्य, इन सभी के लिए बनाया गया है। अर्थात लर्निंग आउटकम पर कार्य करने का, या मैं कहूँ कि लर्निंग आउटकम हमने प्राप्त किया है या नहीं किया है, इसकी जो जिम्मेदारी है वह सिर्फ अध्यापक या विद्यार्थी तक सीमित ना होकर के उन समस्त अधिकारियों तक सीमित है जो कि इस विभाग से जुड़े हैं, इस लर्निंग आउटकम कंसेप्ट से जुड़े हैं। तो ये होता है लर्निंग आउटकम अर्थात सीखने के प्रतिफल। अब हम देखते हैं कुछ फोटोज। यह देखिए, यह कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के सीखने के प्रतिफल एक तरफ दिए हुए हैं,
एक तरफ हम देखते हैं सीखने की जो प्रस्तावित प्रक्रिया है, जिन्हें हम कहते हैं पाठ्यचर्या। ध्यान से देखिए इन्हें। कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान, क्योंकि हमने कहा है सीखने के प्रतिफल कक्षावार होते हैं प्लस विषयवार होते हैं। तो देखिए इधर की तरफ कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं कि विद्यार्थी को क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं कि पढ़ाई जाएगी। ठीक है, विद्यार्थी को क्या क्या कक्षा में क्रियाएं की जाएगी और बच्चा क्या सीखेगा, या बच्चा सीखने के प्रतिफल कहें या लर्निंग आउटकम कहें, क्या क्या उसको जानकारी होगी। तो यहाँ हम इधर की तरफ लर्निंग आउटकम देखेंगे और इधर की तरफ हम देखते हैं कुछ प्रस्तावित क्रियाएं जो कक्षा में अध्यापक करवाएगा। इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके से यह हमने किसकी देखी है, कक्षा 6 की कुछ लर्निंग आउटकम्स देखे हैं। यह हमारे सामने देखिए कक्षा 7। फिर कंसेप्ट बनाने का प्रयास करूंगी कि कक्षावार होते हैं प्लस विषयवार होते हैं। यहाँ हम सिर्फ सामाजिक अध्ययन के लर्निंग आउटकम्स देख रहे हैं, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं कक्षा 8 के कुछ लर्निंग आउटकम। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, सीखने के प्रतिफल। चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।